आग का दरिया है और डूब के जाना है, ये सब बकवास है। फौलाद का जिस्म बनाने के लिए सिर्फ हौसलों का ही नहीं, हाथ पांव का भी फौलाद होना जरूरी है। इस तपती रेत में आज तुम्हें अपने हाथों को फौलाद बनाना है। कोई शक? हाँ है, शक है। ये जलती भट्टी में हमसे पहले आप हाथ डालकर दिखाएं, तब जाने। रोशनी, आज मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया हूँ जानती हो? जानती हूँ। तुम जो कहना चाहते हो उसे सुनने के लिए मैं भी बेताब हूँ। कहना तो मैं भी अपने दिल की बात चाहता था, लेकिन डरता था कहीं तुम्हारा इनकार मेरा दिल न तोड़ दे। तुमने तो कभी मेरी आंखों को पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। उसमें तो सिर्फ तुम्हारा ही नाम लिखा है। जानती हो रोशनी, वो कबीर जब भी तुम्हें देखता है, जब भी फिल्मी गाने गाकर तुम्हारा दिल जीतने की कोशिश करता है, मेरे तन मन में आग लग जाती है। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि हर सच्चे प्रेमी की यही sachchi पहचान होती है। मगर कबीर तो मेरे भाई जैसा है। सच रोशनी? अब तुम ही मेरी दुनिया हो विजय। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी नफरत, तुम्हारा गुस्सा मेरे लिए खिले गुलाब की तरह है, जिसे मैं कभी मुरझाने नहीं दूंगी। सच्चा प्यार रॉक की तरह अटल और सूरज की तरह रोशनी देने वाला होता है। रोशनी, लगता है हमारा प्यार 7 जन्मों का प्यार है। 7 जन्मों का नहीं पगली, जन्म जन्मांतर का प्यार है हमारा। चलें विजय, कहीं किसी को शक ना हो जाए। कुछ देर और रुको रोशनी। रोशनी, थोड़ी देर और रुक जाओ, मैं तुम्हारा हाथ तो चूम लूं। कौन है तुम? यार ये क्या है? रोशनी, थोड़ी देर और रुक जाओ, मैं तुम्हारा हाथ तो चूम लूं। अबे, तूने मेरे ही पैर पे डाका डाल दिया, और वो भी मेरी खुली आंख के सामने। यार कबीरा, ऐसी बात नहीं है। यार जब से मैंने रोशनी को देखा है मैं बेहाल हो गया हूं। यार एक लड़की होते हुए उसने कैसे अपने अंदर की औरत को दबा के रखा हुआ है और बेदर्द जमाने से अकेली लड़ रही है। यार उसके अंदर न जाने कैसी कशिश है जो मुझे अपनी ओर खींचती है। अच्छा भाई साहब, इसका मतलब है कि जो आग लगी है ना, वो दोनों तरफ बराबर लगी है। क्या मतलब? हाँ। यार इसका मतलब है कि रोशनी ना जाने दिन में कितनी बार दिल बनाती है और उसमें तेरा नाम लिख देती है। लिखती है, मिटाती है, लिखती है, मिटाती है। ए भाई, तू पागल तो नहीं हो गया यार? अरे कबीरा, विजय हमारा दोस्त ही नहीं बल्कि भाई जैसा है। इसके प्यार के बीच में कोई भी दीवार आएगी, हम उसे पांव में चुभे कांटे की तरह निकाल फेंकेंगे। अबे कैसी बात कर रहा तू? दीवार तो मेरे प्यार के बीच में आके खड़ी हो गई है। अरे कबीरा, इसे दीवार नहीं कहते हैं यार, इसे बलिदान कहते हैं, त्याग कहते हैं, इसे कुर्बानी कहते हैं, और इन सब का एक अपना अलग ही नशा है। यार विजय, यार आज पता चला यार, तू हमें अपना दोस्त नहीं समझता यार। यार तू कैसी बातें कर रहा है? ठीक ही तो कह रहा हूँ यार, वरना अपने प्यार तो हमसे क्यों छुपाता? यार मैं डरता था कहीं ये कबीर बुरा न मान जाए। अरे इसका मतलब तू अपने कबीरे को समझा ही नहीं। अगर कबीरे का दूसरा नाम कचरा है तो तीसरा त्याग, चौथा बलिदान है तो पांचवा कुर्बानी। ओ कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी। तू यहाँ बैठा बैठा अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहा है? वो देख, देख रहा है? वो प्यार का शोला
बम का गोला तन्हाइयों में तेरा इंतजार कर रहा है। जाके उसका हाथ थाम और ले जा उसे प्यार की वादियों में। यार लेकिन बात कैसे शुरू करूं? लो कर लो बात। अबे चुपचाप जाकर उसके पीछे खड़े हो जाना है और उसके कानों में बोलना, अकेले बैठे अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो रोशनी डार्लिंग। यार डार्लिंग कहना जरूरी है क्या? जब तू रोशनी डार्लिंग बोलेगा ना तो वो पलट कर पूछेगी, जी। तू उसे एक रोमांटिक सा शेर सुना देना है। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। हैं? और जो बाकी के प्यार के बोले वो खुद ब खुद तेरे मुंह से टपकने शुरू हो जाएंगे। हैं? टपा टप टपा टप है। चल। अबे साले कमीने धोखेबाज। अरे मुंबई से लेके यहाँ तक मैंने उसे कितने फिल्मी गाने सुना दिए। अबे साले मैंने क्या क्या सपने देखे थे। मैं दूल्हा बनूंगा, वो दुल्हन बनेगी, सेज सजेगी। अबे रोशनी की तरह मेरे लंबे लंबे बच्चे होंगे। मगर साले तूने मेरी प्रेम कहानी पे पहले ही दी एंड का पाटिया लगा दिया रे। अरे क्या बात कर रहा है यार कबीरा? तेरी लव स्टोरी में विलन नहीं था यार। है? मैंने उसको भर्ती किया है? अरे एंड में तो विलन हीरो हीरोइन का होता है मेरे हीरो। अरे तू तो जानता है वो रोशनी कैसी चीज है? हैं? झांसी की रानी मार पड़ी थी, याद आया? हैं? ओ रोशनी से प्यार करने से जो मार पड़ती है, आहा। सुन यार, इससे अच्छा ये नहीं कि हम जाकर देखें कि अपना जो विलन है वो पहली रील में मार खाता है या फिर क्लाइमैक्स में। क्या बोलता है? चल चल। आप यहाँ इस वक्त अकेले? ऐसे ही, नींद नहीं आ रही थी। नींद पर किसी ने क्या एक खूब शेर कहा है। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। तो जनाब शायर भी हैं। वैसे ये शेर नींद पर नहीं, जिंदगी पर है। रोशनी, क्या ये जरूरी है कि आदमी अपने दिल की बात शायरी से ही शुरू करे? बिल्कुल नहीं, पर डिपेंड करता है कि आदमी किस माहौल में किससे क्या बात करे। वैसे आपको किससे अपने दिल की बात करनी है? मैं वो ये बकरे की तरह मैं क्या कर रहे हो? सुई अटक गई। अभी तो बकरा कहाँ है, थोड़ी देर में बलि का बकरा बनाएगी। रोशनी, मैं तुमसे बहुत दिनों से एक बात कहना चाह रहा था। कहो। तुम बुरा तो नहीं मानोगी? इसमें बुरा मानने की क्या बात है? देखो रोशनी, तुम्हारी और मेरी कहानी में बहुत कुछ मिलता जुलता है। लाखों लोगों की कहानी में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी तो होती ही है। मैं लाखों लोगों की नहीं, तुम्हारी और अपनी बात कर रहा हूं। अबे साले ने जाल फेंक दिया यार। बेटे, अगर मछली फंस गई ना तू तो गया काम से। अरे रोशनी नहीं फंसती यार। रोशनी मछली नहीं, शेरनी है। वो नहीं फंसती। तू देख लेना। अगर ये दो कहानियां एक हो जाएं तो? पहले तुम शायर बने थे और अब पहेलियां बुझा रहे हो। साफ साफ कहो ना, बात क्या है? रोशनी, आई लाइक यू। What? हाँ रोशनी, तुम मुझे बहुत पसंद हो। तुम मेरे दिलो दिमाग पर छा गई हो।
रोशनी, आई लव यू। अब बड़ी सावन की छड़ी। मैं तो बचा। विजय, मोहब्बत करना इतना आसान नहीं है। विजय प्लीज मुझे गलत मत समझना। आई लाइक यू एज अ फ्रेंड, पर ये जो प्यार का शब्द है ना, उसे मैंने अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। प्यार और नफरत दो ऐसी भावनाएं हैं रोशनी, जो दिल में कब घर कर जाएं, इंसान खुद नहीं जानता। अपने पिता के हत्यारों के इंतकाम की आग में अपनी भावनाओं को मत जलाओ। मैं बचपन से जिस इंतकाम की आग में जल रही हूँ, उसमें क्या क्या जल गया और क्या क्या जलेगा, ये मैं खुद नहीं जानती। रोशनी, तुम ये क्यों भूलती हो कि तुम एक औरत हो, जिसके सीने में एक दिल है जो कि धड़कता है। तुम अपने अरमानों का गला यूं नहीं घोंट सकती रोशनी। रोशनी, अकेले में मेरी बात पर गौर करना। मैं नहीं जानता तुम्हारा फैसला क्या होगा, लेकिन विजय ताउम्र तुम्हारा इंतजार करेगा। आग का दरिया है और डूब के जाना है, ये सब बकवास है। फौलाद का जिस्म बनाने के लिए सिर्फ हौसलों का ही नहीं, हाथ पांव का भी फौलाद होना जरूरी है। इस तपती रेत में आज तुम्हें अपने हाथों को फौलाद बनाना है। कोई शक? हाँ है, शक है।
ये जलती भट्टी में हमसे पहले आप हाथ डाल कर दिखाएं तब जाने। क्या बात है अबे, नींद नहीं आ रही है क्या? यार कबीरा, ये सवेरे 5 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक ये गधे जैसी ट्रेनिंग, और ऊपर से यार एक एक रोटी, चटनी, आधा प्याज और 1 गिलास पानी। यार हाँ यार, ये सूबेदार हम लोग को यहाँ सिपाही बनाएगा या लगता है 21 दिन में ये अपने को पूरा निचोड़ डालेगा। यार हलाल करने से पहले बकरे को भी कुछ खिलाते पिलाते हैं। यहाँ तो कुछ बनने से पहले ना लगता है हम यहीं शहीद हो जाएंगे। नहीं मेरे दोस्त, नहीं नहीं, मैं तुझे शहीद नहीं होने दूंगा। मैं तेरे हर सपने को पूरा करूंगा। मैं तेरी बोतल का वो जिन हूँ। हुक्म मेरे आका। यार कबीरा, कबीरा मुद्दत हो गई यार अच्छा खाना खाए यार। और खाने के साथ साथ अगर ये होता, बगल में ये होती और सामने एक पिक्चर चल रही होती यार, यार कबीरा लाइफ का मजा आ जाता यार। हुक्म करो मेरे आका, पेश किया जाएगा। कबीरे, ये सपने जो है ना, ये साले नींद में ही मजे देते हैं। नहीं मेरे आका, ताजमहल की बिरयानी ना सही, मराठा मंदिर में लगी हुई पिक्चर तू चल, मैं आई ना सही, लेकिन नीचे बस्ती में मलमल हलवाई की मलाई और पन्नो ताई की नौटंकी का इंतजाम कर सकता है ये गुलाम। मतलब कल की मेंढक कूद का पूरा इंतजाम किया है तुमने? नहीं बाबा नहीं, ये मेंढक कूद का सिलसिला 1 दिन और चला ना तो हमारी औलाद भी मेंढक जैसी लगेगी। पुक बुक। नहीं ये मेंढक कूद होगी और ना ही हमारी औलाद मेंढकों की तरह होगी, क्योंकि मैंने सूबेदार की दुखती हुई रग को पकड़ लिया है। आका, अपना कान जरा मेरे पास लाओ।